और दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, मतलब 5 या 6 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा। नॉर्मली मैं जो मुझे पिंग होता है व्हाट्सएप पे या मेल पे, जो मुझे आता है उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। शायद आप लोगों को हेल्प होता है, तो थैंक यू फॉर डैट। ठीक है, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और सेंडिंग मेल मी। तो गाइज, मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया, ये नहीं है कि मुझे पैसा वैसा कमाने का, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा भगवान के हाथ में है। जो मिलना होता है मिलता ही है। तो ये मैंने नॉलेज गैदर की है ना लोगों को, मैं वो देखना चाहता हूँ। और शॉर्ट टर्म आगे जाके मैं भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे कदम रखना चाहता हूँ, स्टेप टू स्टेप। क्योंकि मुझे भी आगे जाके कुछ बनने की चाह है, तो इसीलिए मैं ये एक आगे जाके ये चैनल मैंने क्रिएट किया, ताकि मैं उन जैसे सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, या कोई बिजनेसमैन है जिसको मतलब उसका बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, तो जस्ट आई वांट टू मेक हेल्प टू हिम। तो दिस इज़ द रीज़न आई क्रिएटेड दिस चैनल, और आई एम गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, बट एक ही चीज़ है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ये नॉलेज को नेक्स्ट टाइम मिक्स ना करें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे। ठीक है, तो टुडे टॉपिक ये है कि अगर कोई एनबीएफसी है, उसको 100 करोड़ रुपया महीना करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेगी। आप बोलते हैं ना कि यार 100 करोड़ करना है, 100 करोड़ मंथली, आई एम नॉट टॉकिंग। ठीक है, कोई स्टार्टअप कंपनी है, या कोई सेटल्ड कंपनी है, या कोई बड़ा बैंक है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास लोग नॉर्मली टारगेट करते हैं कि 100 करोड़ करते हैं, जैसे गुजरात करता है, एमपी करता है, लोग टारगेट करते हैं, हैदराबाद करता है, बेंगलोर करता है कि 100 करोड़। तो 100 करोड़ अपने आप में एक नाम होता है, बट ये 100 करोड़ तब होता है ना जब आप, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपने 100 करोड़ तो कर दिया, वॉल्यूम खड़ा कर दिया, बट आपका कंपनी का COF ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। मतलब आपने कोई भी केस पे इसको कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कोई ध्यान नहीं दिया, प्राइसिंग ध्यान नहीं दिया, और आप 100 करोड़ करने, तो वो दैट इज़ नॉट ए गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, 100 करोड़ कैसा किया जाए मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है, अगर एक जोनल लेवल पे किसी को एक सिटी में 100 करोड़ करना है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एरिया आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, आपको क्लस्टर सेट करने पड़ेंगे वो लोकल एरियाज़ के। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी के बाद आपको अपना टैग सिस्टम पे टैग ध्यान देना पड़ेगा, जो कि एक डिजिटल होना चाहिए ज़्यादातर। क्योंकि 100 करोड़ करने के लिए आपको एक सेंक्शन 12 से 15 दिन के निकालने पड़ेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आपको डिजिटलाइज होना चाहिए, और आपके ट्रैक पे फोकस, आपका जो को पार्ट है, को ओनर है, क्रेडिट टीम, वो भी रेडी होना चाहिए कि हाँ भाई 100 करोड़ हमको करना है। तो तीसरा आपको क्या होता है कि वहाँ लोकल चैनल पार्टनर्स और उनका एक्टिवेशन कैसा है। और अगर आप डायरेक्ट हाइब्रिड मॉडल, जिसको आजकल बड़ा हाइब्रिड मॉडल भी फेमस है, कि आप DSA से भी करोगे, डायरेक्ट से भी करोगे, नीचे कनेक्टर और बिल्डर को भी टाई अप करोगे, तो हाइब्रिड मॉडल में आपको टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के बाद, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, चाहे वो ऐप में हो या फिजिकल हो, आपका वो 100% उसमें क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पेपर डाल दिए, बोला सर चालू हो गया। तो नॉर्मली दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, क्लस्टर सेट कर देंगे। माना मैं महाराष्ट्र को टाई अप करता हूँ, तो महाराष्ट्र में मुझे 5-6 लोकेशन सेट कर देने हैं, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में बिजनेस है नहीं। 6 लोकेशंस आर वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि वो कौन कौन लोकेशन है, बिकॉज हर एक का अलग अलग हो सकता है। सेम गुजरात है, गुजरात में भी 6 लोकेशंस हैं, MP में 7 से 8 लोकेशंस हैं, आपका राजस्थान में 8 लोकेशंस हैं, हैदराबाद में 6 लोकेशंस, तेलंगाना। तो आपको 100 करोड़ NBFC आपकी करनी चाहिए। फर्स्ट आपने अपना क्लस्टर सेट कर दिया। क्लस्टर वो देखिए जहाँ मंडीज हैं, जहाँ DSAs हैं, जहाँ आपका बिल्डर्स हैं, जहाँ आपका कनेक्टर वेस है, जहाँ आपका व्यापार संगठन, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जहाँ मतलब आपका फनल बन सके, आपका बिजनेस का वॉल्यूम बन सके, वो एरिया आप डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि एक जगह खोल दिया, आज 10 किलोमीटर तक तो कुछ है ही नहीं वहाँ, बोला नहीं ब्रांच खोल देते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आपको वो रिच लोकेशन पे टारगेट करना है कि वो रिच लोकेशन कौन कौन है, वहाँ जाके आपको ब्रांच खोलनी है। उसके 2-3 कंपटीटर भी हमारे होने चाहिए। तो फर्स्ट आपने कम्प्लीटली क्लस्टर सेट कर दिया, ठीक है, तो वो सेट कौन कौन से 6 लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना सेल्स टीम, आपका कितने लोग काम आएंगे, आप कौन से मॉडल में जाना चाहते हैं, हाइब्रिड मॉडल में जाना चाहते हैं या B2B बिजनेस में जाना चाहते हैं।
तो B2B बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल देखिए कि वहाँ DSAs कितने, उसमें से आपको 20 DSA स्ट्रॉन्ग लगेंगे और कम से कम 50 DSA आपको एडिशनल लगेंगे जो आपको रेगुलर फ्रीक्वेंटली आपको देते रहेंगे। तो 20 DSA अगर आपका उसमें आप 40 से 50% से एक्टिवेशन ज़्यादा नहीं होता है तो वो स्ट्रॉन्ग 20 DSA का 40-50% ये आपको हर महीने दे रहे हैं कि 4-5 करोड़ रुपए का वॉल्यूम आपको एक DSA दे रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको 50 DSA है उसका भी 40% या 45% आप एक्टिवेशन पकड़ लीजिए, वो आपका हो गया बिजनेस का वॉल्यूम। तो कम से कम आपको 70 DSA खड़े करने हैं और नॉर्मली आपको यहाँ पे 30 RM जो कि आपके रेगुलर फील्ड में डायरेक्ट होनी चाहिए अगर आप हाइब्रिड मॉडल से जा रहे हो। उसके बाद आपके पास DSA का मैंने बता दिया, उसमें से आप 20 से 30% आपका कनेक्टर्स और बिल्डर मॉडल के साथ जाइए। तो क्या है ना, एक चैनल अगर आपका थोड़ा स्लो होता है आप सेकंड चैनल से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये चैनल पार्ट हो गया, इनका एक्टिवेशन मैंडेटरी है। अगर आपका RM घर में बैठा है तो उसको कोई दूसरा बैंक वाला एक्टिवेट कर रहा है, इतना ध्यान में रखिए। तो RM से लेके जोनल हेड तक नॉर्मली ऑफिस में बैठने का कोई रीज़न है नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्टिव, हाइब्रिड मॉडल में है तो आपके पास 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में आप किसी ना किसी को एक्टिवेट करते रहिए। ये हो गया आपका। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी, थर्ड आपका प्रोडक्टिविटी हो गया। प्रोडक्टिविटी कैसे सेट करेंगे, मैंने आपको बताया कि 40% आपका DSA हो गया, 40% आपका कनेक्टर CA हो गया और 30% आपका डायरेक्ट जो RM है वो हाइब्रिड मॉडल में काम आता है। B2B में आपका प्योरली DSA बिजनेस पे काम करोगे। 70 DSAs हैं, उनका एक्टिवेशन 50 से 55% आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा तो ही आप नंबर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ में एवरेज वॉल्यूम टिकट अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ का टिकट साइज अगर HL लैब की डिस्कस करता हूँ तो एवरेज टिकट आपका 50 से 55 लाख ही आएगा। तो 50 से 55 लाख आने के लिए आप समझो कि आपने कितना 100 करोड़ करना है, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज टिकट कर लो, वो आपका आ गया नंबर ऑफ सैंक्शन फाइल्स। तो सैंक्शन फाइल्स उतनी होंगी तो लॉगिन कितनी करनी पड़ेंगी, 55 to 60% आपका सैंक्शन रेशियो है ये सेगमेंट में। अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है तो 65% भी जा सकता है, तो उससे ज़्यादा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लोग फिर अलग से कहानी हो जाती है। तो उतनी आपको फनल क्रिएट करना है। तो उसके बाद आपको प्रोडक्टिविटी में आपने क्लस्टर सेट कर दिया, टीम बना दिया, बट अब वो RM उसको एक्टिवेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिन की 10 विजिट कर रहा है नहीं कर रहा है, दिन की 3 से 4 लॉगिन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप नहीं हो रहे, अगर आप 100 करोड़ करते हो तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 28 दिन आप कर दो, आपका एक दिन का आ जाएगा। इसको डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा टारगेट को। आज नहीं, दिन गया तो आप ये मत कल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आज को दिन को प्रॉपर प्लान कीजिए, वीक को प्रॉपर प्लान कीजिए। आप बोलोगे नहीं अगले वीक हो जाएगा, अगर ये वीक आपका 15 करोड़ का था तो अगले वीक 30 करोड़ आप कैसे करोगे जब 15 करोड़ ही नहीं हुआ है। और चौथी चीज़ आपकी सेल्स टीम का एक्टिव, चौथा आपका टैग डिजिटल जरूरी होना चाहिए। एक तो ये पूरा डिजिटल आप बनाइए, उसके बाद जो सैंक्शन आपका टैट है ये 12 से 15 फाइल दिन की होनी चाहिए, क्योंकि आप 228 फाइल सैंक्शन की बात कर रहे हो तो पकड़ लो कितना हो गया एक दिन का। तो ये दिन की 10 से 12 आपकी सैंक्शन होनी चाहिए, टैट आपको मेंटेन करना। ये नहीं कि आज नहीं हुआ कल हो गया, कल नहीं हुआ अगले हो गए, लास्ट में आप 22 तारीख के बाद बोलो सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप क्लोज कब करोगे। तो जैसे आपका RM का टैट है, एक्टिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, टैट भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल द्वारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो बंदा आपका अगर डिजिटल ऐप से आ रहा है तो प्रॉपर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, क्योंकि अक्सर आपका टैट जाता है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपका को ओनर भी कुछ नहीं कर पाएगा, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका सैंक्शन होता है। सैंक्शन के बाद 70 to 80% आपका कन्वर्जन है, क्योंकि कोई बोलेगा मैं अगले महीने लूँगा, कोई बोलेगा रुक मेरा हो रहा है, कोई बोलेगा मेरे पास OCR नहीं है। तो आप पकड़ लो 25 to 30% आपका वो भी नहीं है होम लोन में। और ये सेगमेंट में HL का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है और लैब का थोड़ा कम ही होता है, तो आप समझ लीजिए तो 30% वो भी है। तो ये प्रॉपर अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो आपको 100 करोड़ करने में बॉम्बे में या महाराष्ट्र में, आंध्रा, कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट चैलेंज नहीं। बट हम लोग का एक ही प्रॉब्लम है,
I was also gone through this process and the past experience. बिकॉज क्यों हम सोचते हैं कि आज का दिन नहीं हुआ ना कल हो जाएगा, 2-3 रीजन दे देते हैं बॉस को, फिर वो परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, फिर वो अगला वीक, फिर लास्ट वीक में हम 25 के बाद बोलते हैं बॉस सब कुछ हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। अपन 30 to 35% डाउन होते हैं टारगेट के, मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, कोई शायद 10-15% हो सकता है। तो अगर आपको 100 करोड़ NBFC से करना है तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पिंग व्हाट्सअप कीजिए मुझे और मेल कीजिए। अगर यहाँ पे ये तो मैंने एक जगह का 100 करोड़ का बताया, अगर किसी की NBFC 2-3 साल से चल रही है बट 5,000 करोड़ का टारगेट उसका है, उसको करना है तो कौन से उसको क्या करना है मुझे कीजिए। मैं आपको 5,000 करोड़ का भी रोड मैप तैयार करके बताऊंगा इसमें, जो कि आप लोगों को एज ए NBFC एज ए स्टार्टअप आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।